आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डाउटफुल भी रहता है कभी कभी कि हम पेपर वन जो है जनरल पेपर जो है उसकी तैयारी कैसे करें। तो ये मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी या फिर आप कह सकते हैं जो मैंने अप्लाई किया था अपने प्रिपरेशन के लिए वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन से जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। हालांकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो था योगा का। तो आइए देखते हैं कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। सो वाई यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये एग्जाम क्यों क्रैक करना चाहते हैं, क्या मोटिव है इस एग्जाम को क्रैक करने का। कि आपको अचीवमेंट्स चाहिए, आपको एक नेशनल एग्जाम क्वालिफाइड करना है, या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या जो भी आपका एम है वो आपका एम जो है वो बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए। इस उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी फोकस और एनर्जी को डायरेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमको देखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप जेआरएफ बनना चाहते हैं यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो। अगर आपको नहीं पता है, आप अभी स्टार्टिंग है, आप प्रिपेयर करना स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप हमारे यूजीसी नेट ऑल अबाउट यूजीसी नेट जो है वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारी जो चीज़ें हैं यूजीसी नेट के बारे में वहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो बनना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है बिल्कुल स्पेसिफिक होना है कि हाँ मुझे जेआरएफ ही क्वालिफाई करना है, हाँ मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ये जब आपका क्लियर होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी प्रिपरेशन को ये मोटिव जो है आपका वो अफेक्ट करेगा। मतलब अगर आपको होगा कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत होगी। वहीं अगर आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना है तो जेआरएफ से कुछ 10 to 20% जो है कम मेहनत में भी आपका जो है नेट क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मतलब मेरा सजेशन है आपसे कि आप जो है सब कुछ करने से पहले जो है सिलेबस पे पूरा ध्यान दें, सिलेबस को जो है पूरा समझ लें। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आइए हम आपको सिलेबस जो है थोड़ा दिखा देते हैं। तो हमारे 10 यूनिट जो है जनरल पेपर पे, जो कि यूजीसी नेट 2019 में जो सिलेबस है वो हमारा अपडेट हुआ है, तो ये अपडेटेड सिलेबस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो पेपर वन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि assess the teaching and research capabilities of the candidate. The test time aims at assessing and teaching and research aptitude as well. Candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities which include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasonings. The candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning processes in higher education system. Further, they should be aware of interaction between people, environment, natural resources and their impact on the quality of life. तो ये जो है इस पेपर वन का ऑब्जेक्टिव यहाँ यूजीसी नेट ने समझाया है। और हम देखते हैं कि यूनिट 1 जो हमारा है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब एक बच्चे को आप कैसे पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे जो है उसके हर एक एस्पेक्ट, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का 3 एस्पेक्ट होता है, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। तो ये तीनों का जितना भी आप सोच सकते हैं कि टीचिंग के लिए जैसे कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, फिर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक मतलब लर्नर आपका कैसा हो तो आप कैसी टीचिंग कराएं, फिर कंटेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये 3 मतलब टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट से रिलेटेड वो सारी हमको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है, इंक्लूडिंग थोड़ा सा जो हमारा साइकोलॉजी है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट जो हमारा है कि रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 2 जो हमारा है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे जो है हमको टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सी होती है, स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च के लिए, कैसे आप थेसिस और आर्टिकल राइटिंग करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप मतलब रिसर्च के बारे में जितनी भी चीज़ें तो वो आप रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जब से 2019 में यूजीसी का सिलेबस अपडेट हुआ है वहाँ पे आपको हर एक यूनिट में जो है आईसीटी का अपना इम्पोर्टेंस जो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आईसीटी इन द सेंस ऑफ कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
जो आज ये कोविड की वजह से हम सब देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है डेवलप होना, तो उसका जो इम्पोर्टेंस है हर एक यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ऊपर वाले यूनिट में भी हमने देखा टीचिंग एप्टीट्यूड में कि यहाँ पे भी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इवैल्यूएशन सिस्टम में, फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आईसीटी बेस में क्या क्या है। तो हर एक यूनिट में आपको ये ध्यान रखना है कि आईसीटी आपका कहीं ना कहीं टच करेगा, इन्वॉल्व होगा। तो थर्ड चैप्टर हमारा है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है बहुत ही इजी और मार्क्स गेनिंग जो है ये हमारा सेक्शन है। तो ये आप अगर नहीं जानते हैं तो ये आप जान लीजिए कि यूजीसी नेट 2019 में जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है 10 यूनिट्स में हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। यानी कि अगर आप एक सेक्शन को भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म सही होंगे, अगर आपने सही आंसर किए हैं तो डेफिनेटली। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो रैंडम होता है, उसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, वो एक रैंडम पैराग्राफ आपको दे देते हैं और उसी पैराग्राफ से जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत ही इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नो डाउट यहाँ पे आपकी इंग्लिश या हिंदी जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं वो थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए, ताकि आप जो पैसेज दिया हुआ है, जो कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, उसे समझ के जो है करेक्ट आंसर कर पाए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है कि एक टीचर और स्टूडेंट, जब यहाँ पे क्या है, एक मतलब हम लोग जो ये एग्जाम होता है वो टीचर बनने के लिए देते हैं, राइट। तो कम्युनिकेशन मतलब एक बातचीत, बोलचाल करने का तरीका, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आप स्टूडेंट को एंगेज करेंगे। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन का कंसेप्ट, उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है ये आपको यहाँ पढ़ना है, और बैरियर्स क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या रुकावटें, क्या क्या चीज़ें जो है कम्युनिकेशन को ख़राब करती हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन चैप्टर में कवर करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ यूनिट जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट है या मैथ्स आपका इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि आपको 2 यूनिट जो है यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग और कहीं कहीं जो हमारा है डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें आपको जो है प्लस पॉइंट मिलेगा। यानी कि आपके 10 जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपके हाथों में होंगे। तो यहाँ पे जो है रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो बिल्कुल जनरल मैथ्स होती है, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारे जो जनरल मैथ्स है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप और कुछ रीजनिंग्स यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग का। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में जो है पूरी वर्बल रीजनिंग जो हमारी है उसका सिलेबस यहाँ पे यूजीसी नेट ने हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, एनालॉजीज क्या होती है, ये जो है हमारे सिलेबस में। और यहाँ पे एक नया जो चीज़ है वो इन्वॉल्व किया गया है, वो है इंडियन लॉजिक। जो इंडियन कंसेप्ट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का या वर्बल रीजनिंग का, वो यहाँ पे ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे योगा वाले स्टूडेंट्स को कुछ प्लस पॉइंट मिल सकता है, बिकॉज उनकी जो टर्म्स होती हैं वो ज़्यादा क्लियर होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे इंडियन लॉजिक में प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। उसके अलावा स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, व्याप्ति और हेत्वाभास यहाँ पे हमें दी गई हैं, जो कहीं ना कहीं जो हमारी वर्बल रीजनिंग है उससे रिलेट करती है। बस आपको टर्म्स याद रखने की जरूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो है 7th चैप्टर वो हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन है। अगेन जो है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि 5 नंबर्स उनके डेफिनेटली उनके हाथ में होंगे, जहाँ पे हमको सोर्सेज, एक्विटेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा यहाँ समझना है, फिर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़नी आनी चाहिए। और ये डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन है हर बार। इवन हमारे 2020 यूजीसी नेट में भी पहला क्वेश्चन जो मेरे सेट का क्वेश्चन था उसमें पहला क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन ही आया था। तो डाटा इंटरप्रिटेशन एक फिक्स्ड क्वेश्चन है और इजी है, थोड़ी सी मेहनत से आप 5 नंबर्स अपने पूरे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट 8 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारे 10 यूनिट्स में कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा।
तो इसके जो जनरल एब्रीवेशंस है, टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक्स हैं इंटरनेट्स के, या फिर जो टेक्नोलॉजी के जो बेसिक्स आपको आने ही चाहिए, जैसे कि 21st सेंचुरी में है, तो उतना यहाँ पे बस पूछा है। और डिजिटल इनिशिएटिव जो हमारे हायर एजुकेशन में, वो यहाँ पे एक एडिशनल टॉपिक्स है, तो उसको हमको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो कि एक जो हम बचपन में पढ़ते थे ईवीएस और एनवायरमेंटल साइंस, तो वैसा ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको बेसिक एनवायरनमेंट, ह्यूमन इंटरेक्शन देखना है, किस किस टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं। पॉल्यूशन इसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या हैं, फिर जो है हमारे प्रोटेक्शन एक्ट्स कौन कौन से, किस किस यहाँ पे कुछ प्लान्स और एग्रीमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, तो इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो यहाँ पे जो है हमारा लास्ट पॉइंट और हमारा पॉल्यूशन, ये दो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के माने जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है 10th जो यूनिट है, वो है हायर एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे हमको हायर एजुकेशन की लर्निंग कैसे होती है, एजुकेशन जो एशियंट इंडिया में कैसी होती थी, यानी कि जो फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी थी, पुरानी जो यूनिवर्सिटीज़ है लाइक विक्रमशिला, तक्षशिला, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फिर पिछले दिनों यानी कि पहले कैसी पढ़ाई होती थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद जो है कैसी पढ़ाई होने लगी प्री इंडिपेंडेंस, तो ये इवोल्यूशन जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो यहाँ पे देखने की ज़रूरत है आपको। और प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे यहाँ पे थोड़ा फोकस किया गया है। और यहाँ पे पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉपिक दिया ज़रूर है, परंतु जब से ये अपडेटेड सिलेबस आया उसके बाद से पॉलिसी और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं हैं। हाँ, अगर हम वही दूसरी तरफ देखें तो जैसे कि यूजीसी के बारे में और यूनिवर्सिटी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में, कौन किसको रेगुलेट करती है, जैसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए कौन सी काउंसिल बनाई गई है, ये सब जो क्वेश्चन है हमारे यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन से, वो ज़रूर यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। और जैसा कि यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, मतलब हर एक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। Whenever graphical questions are set for cited candidates, a passage followed by equal number of questions and weightage be set for visually impaired, मतलब जहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस होंगे वहीं पे विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पे इक्वल वेटेज का दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे दिया जाएगा, ऐसी यहाँ पे नोट में बातें कही गई है। तो सिलेबस को अच्छी तरह समझने देखने के बाद जो है हमें क्या करना है, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, यानी कि आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं होते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के, यहाँ पे जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैथ्स में जो अच्छे नहीं हैं वो थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, और जो मैथ्स में अच्छे हैं तो उनके तो 10 नंबर डेफिनेटली हमारे लॉजिकल रीजनिंग से, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग से और हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन से कंफर्म जो है उनके 10 क्वेश्चन जो है आ ही जाएंगे। और जिनके मैथ्स अच्छे नहीं हैं उनको एक सजेशन है ये मेरा, कि जो उसके अलावा जो 8 चैप्टर्स हैं वो प्रॉपर थ्योरी बेस्ड है और समझने कंसेप्चुअल यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी रटा रुटाया जो है पीपल इन्वायरमेंट में और आईसीटी में कुछ जो है रटा रटाया क्वेश्चन हो सकते हैं, अदरवाइज जो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो कि आप सिर्फ थोड़ी समझ से जो है अपने कॉमन सेंस से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके अलावा जो 8 क्वेश्चंस आपके बचते हैं वो आप 8 चैप्टर्स में फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब समझने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उसको जो है ज़्यादा फोकस करके पहले उस चीज़ को कवर करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। फिर आप जो है, क्योंकि अब तो अभी 2020 का एग्ज़ाम हो गया, अब जो होगा 2021 के लिए होगा, तो डेफिनेटली आपके पास 3-4 महीने का टाइम है। अगर आप ये दिसंबर को छोड़ भी दे तो जून या जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट 2021 का, तो 4-5 महीने जो भी आपके पास है उसमें आप बिल्कुल फोकस जो है इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेक अ टारगेट, आपको टारगेट बनाना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको भले ही सिली लग रहा हो सुनने में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कट ऑफ पिछले 2-3 साल के कट ऑफ देख लें और उससे 2-3 नंबर ज़्यादा का ही अपना जो है वो टारगेट बनाएं,
क्योंकि यूजीसी नेट पेपर 1 जो सब्जेक्ट है वो एक तरह से बोला जाता है कि स्कोरिंग भी है, परंतु वहाँ पे एक चीज़ होती है कि यूजीसी जो है, जो कॉमन सेंस यूज़ करते हैं या जो कंसेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन करता है, वो जो है किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। वो आपकी कॉमन सेंस, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहाँ पे चेक करता है। तो उसके हिसाब से आप जो हैं वो श्योर नहीं कह सकते कि आपका वो क्वेश्चन सही है ही या नहीं, जब तक आप वो आंसर की से मैच ना करा ले। तो यहाँ पे टारगेट बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर 2 में हैं, अगर आपका पेपर 2 आप मतलब दोनों पेपर्स के लिए जो है, मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि आप दोनों पेपर्स के लिए अलग-अलग टारगेट बनाएँ। क्योंकि हमारा जो है पेपर 1 में मतलब अगर आप टारगेट बनाएँ तो मिनिमम 50 बनाएँ, ताकि आप कहीं न कहीं जाके एटलीस्ट 40 के आस-पास आप ले ही आएँ, ठीक है? तो मिनिमम टारगेट जो है वो मिनिमम 50 का बनाएँ, और पेपर 2 के लिए तो डेफ़िनेटली जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, आप कर लीजिए। बिकॉज़ फिर आपके वो डिपेंड करता है कि आप जेआरएफ क्वालीफाई करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। तो जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा, उतना आपके लिए ही एडवांटेज होगा। तो अपने आप को समझने के बाद, यानी कि आप मैथ्स में अच्छे हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, पेपर 1 का टारगेट बनाएँ। इंक्लूडिंग पेपर 2 का भी आप टारगेट जो है लास्ट ईयर्स के कट ऑफ देख के, और कट ऑफ देख के आप बिल्कुल टारगेट डिसाइड करिए, उसके बाद ही अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करिए। सर्च योर बेस्ट वे टू स्टडी। यहाँ पे जो है अपना जो बेस्ट तरीका है, अगर आप बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप डेफिनेटली कोई बुक रेफ़र करिए। अगर आप वीडियो लेक्चर से अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप लेक्चर्स रेफ़र करिए। अगर आप ऑनलाइन जो है डाटा नॉर्मल बिना बुक के ऑनलाइन सर्फ करके पढ़ सकते हैं इंडिविजुअल टॉपिक्स, तो वैसे पढ़िए। तो अपना जो तरीका है जिससे आपको जो है ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, जो आपका तरीका है पढ़ने का, वो यहाँ पे आप चूज़ करिए। किसी के कहने पे नहीं कि आप ये बुक लेके पढ़िए या आप इस लेक्चरर से पढ़िए या इस वेबसाइट से पढ़िए। आपका जो तरीका है कि हाँ, अगर आपको हार्ड कॉपी से अच्छी पढ़ाई होती है तो डेफ़िनेटली आप बुक रेफ़र करिए। अगर आपको लेक्चर्स देख के अपने नोट्स बनाने की आदत है तो डेफ़िनेटली आप लेक्चर्स रेफ़र करिए। तो यहाँ पे जो है अपना बेस्ट तरीका आपको सर्च करके जो है स्टडीज़ को कंटिन्यू करने हैं। अब अगर आप ये पूछें कि हाँ, बेस्ट बुक कौन सी है या मेरा सजेशंस क्या है, जैसे कि मेरी सक्सेस हो, बिकॉज मैंने टारगेट किया था कि मुझे सिर्फ नेट क्वालिफाई करना है, तो व्हाट आई डिड, तो मेरा जो है वो नेट 2020 में ही क्वालिफाई हुआ है। और मेरे जो बुक्स के सजेशन रहेंगे वो ये रहेंगे कि आप किसी इंडिविजुअल बुक पे फोकस मत करिए। हाँ, अगर आप चाहें तो ट्रू मैन को रेफ़र कर सकते हैं, बिकॉज़ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी सारे दे दिए होते हैं, लाइक 100 टू 200 क्वेश्चंस उसमें हर एक चैप्टर्स में आपको मिल जाते हैं। तो आपके प्रिपरेशन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यूज़ लगाएँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर लगाएँ, तो उसके लिए आप ट्रू मैन जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम अपने नोट्स आपको प्रोवाइड कराएं पेपर 1 और पेपर 2 जो कि योगा स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप डेफिनेटली हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और योगा स्टूडेंट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी जो है योगा के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है ऑल अबाउट नोट्स। तो आप मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप जो है कहीं से भी पढ़ें, क्योंकि जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है वो इतना वास्ट होता है कि आपको एक इंडिविजुअल बुक, आपको एक इंडिविजुअल लेक्चरर या एक इंडिविजुअल वेबसाइट से जो है वो आपकी पूरी पढ़ाई नहीं हो सकती है। इंक्लूडिंग मैंने भी जो है, मैंने 3-4 लेक्चर्स हम एक टॉपिक के देखा करते थे। उसके अलावा मैंने 2 बुक्स रेफ़र की थी, और मैंने कुछ पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर रखे थे। अगर आपको वो सारे चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो और फिर जो है मैंने उन सारी चीज़ों से, लेक्चर से, वेबसाइट से, बुक से अपने खुद के नोट्स बनाए, जो कि मेरे पढ़ने के लिए, क्योंकि नोट्स बनाने में आपको 2 एडवांटेज मिलता है कि आपका क्विक रिवीजन जो है वो मतलब रेडी रहता है। सारे जो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो एक बार में आप रिवाइज कर पाते हैं, बिकॉज़ अगर आपने अलग-अलग जगह से चीज़ें पढ़ी हैं तो वो आप एक साथ एक टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास नोट्स नहीं है अपने खुद के। तो डेफिनेटली हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, डिफरेंट जगह से पढ़ के, या जैसा भी आपका पढ़ने का तरीका है जिस भी जगह से, आप उस अकॉर्डिंग पढ़ के अपने खुद के नोट्स जो हैं वो बना के उससे पढ़ाई करें। नेक्स्ट जो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे डिस्कस करूँ कि मैंने कैसे यूजीसी नेट योगा, जो मेरा सब्जेक्ट था योगा का, वो मैंने 1 महीने की स्टडीज़ में, मतलब सिर्फ मैंने 1 महीना जो है वो अच्छे से पढ़ाई करके मैंने यूजीसी नेट
योगा जो है वो नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था कोविड की वजह से और ये सारी चीज़ों की वजह से जो है बहुत डिस्टर्बेंसेस हुई पढ़ाई में, बट फिर भी मैंने अपनी 1 महीने के फोकस से जो है यूजीसी नेट योगा क्वालिफाई किया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो स्टडी ट्रिक्स, और अगर आप चाहते हैं कि हम नोट्स अपलोड करें, नोट्स आपको प्रोवाइड करें, तो डू कमेंट अस एंड लेट अस नो। So thanks guys for watching this video and hope you enjoyed the video और ये आपके काम का रहा। तो do like and subscribe our channel. Thanks for watching.